गाइस वेलकम टू अनक्लटर। आज हम लोग बात करेंगे आरकॉम के बारे में। उसके पहले थैंक्स, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरा चैनल रिसेंटली 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है एंड ट्रस्ट मी इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ये मेरा चैनल काफ़ी नया है तो उस हिसाब से मेरा काफ़ी जल्दी हो गया। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ अब तक पहुँचे, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को आगे किस स्टॉक के बारे में जानना है या किस टॉपिक के बारे में जानना है। तो वो अपडेट्स आप देते रहिए ताकि मुझे मिलते रहे। व्हाट्सएप पे मिल रहा है, बेटर होगा आप अगर कमेंट्स में लिखे तो बाकी लोग भी पढ़ पाएंगे, ओपिनियन शेयर होगा तो इट्स गुड फॉर एवरीबडी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए हम लोग बात करते हैं आरकॉम के बारे में। देखिए आरकॉम तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू दी कंपनी। तो कंपनी में कुछ गुड न्यूज़ तो अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। आरकॉम का कुछ फंडामेंटल्स कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये सब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से आपको देने वाला हूँ, बट मेक श्योर हर स्लाइड आप देखें। हर स्लाइड का एक अलग इंपॉर्टेंस है। आपको अगर आप इन-डेप्थ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस हर एक स्लाइड का मतलब क्या होता है कंपनी के लिए एंड हाउ इट वुड रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द नियर फ्यूचर। तो दीज स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग बात करते हैं पहले रिटर्न। आपको स्लाइड दिख गया होगा रिटर्न तो आपको दिख ही रहा है। एक वीक में -22, 3 साल में -90, ऑलमोस्ट पूरा ऑलमोस्ट 100% ही खा गया है एंड 1 ईयर में 77%। तो हाँ, कंपनी स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो हाँ वो प्राइस तो फॉल हो रहा है। तो कंपनी का डेट्स देखोगे, कंपनी का डेट्स थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है बट स्टिल नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द डेट्स अभी भी बढ़ा हुआ है। As good as 27,000 crore, 28,000 crore in the March 18 quarter. तो डेट्स काफ़ी हाई है। सॉरी, मार्च 18 क्वार्टर नहीं, ये आपका है मार्च 18 ईयर एंड। तो डेट्स काफ़ी हाई है। तो इसी को लेके कंपनी बहुत प्रॉब्लम में है। तो आगे देखते हैं नेट क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी नेग्लिजिबल है। इनफैक्ट माइनस ही है। दिसंबर 18 में -238 crores, नॉट गुड। आपका ईयरली प्रॉफिट्स भी तो नेगेटिव है। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है मार्च 18 में, दैट इज़ 23,000 crores, ऑलमोस्ट 24,000 crores। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम है। आगे हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में। व्हाट आर रिजर्व्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिजर्व्स हम लोग नेट प्रॉफिट्स को लेके बात करते हैं तो रिजर्व्स हम लोग काफ़ी लोग कम जानते हैं कि व्हाट आर रिजर्व्स आर रिटेन अर्निंग्स मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा अलग रख देती है फॉर फ्यूचर यूजेस। लॉस हुआ उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर ज़रूरत हो कंपनी को, या तो नॉट इन्वेस्टमेंट बट कुछ खरीदना हुआ, फिर अगर लॉस हुआ तो उसको मेकअप करने के लिए तो कभी कभार रिजर्व से पैसा दिया भी जाता है इन टर्म्स ऑफ बोनस एंड डिविडेंड। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स से अलग एक पैसा रखा जाता है रिजर्व्स के लिए। तो रिजर्व्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिजर्व्स कंटिन्यूसली गिरते मार्च 2018 में आके रुका है ऑलमोस्ट 8,000 crores, जो कि पहले था 2014 में 30,000 crores एंड मार्च 15 में था 34,000, तो ऑलमोस्ट 35,000 crores। तो काफ़ी गिरा है रिजर्व्स, which is not good and not at all good for the company. नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्थ मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। मतलब कंपनी के पास जितना एसेट्स है और कंपनी के पास जितना लाइबिलिटीज़ है, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज निकालने के बाद जो पैसा बचता है, जो वैल्यू बचता है, दैट इज़ दी नेटवर्थ। तो नेटवर्थ इज़ आई कैन से आफ्टर सारा लाइबिलिटीज निकालने के बाद जो पैसा बचता है दैट इज़ नेटवर्थ। तो नेटवर्थ भी आपको अगर देखोगे तो वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। लाइक मार्च 14 में आपका था 31,000 crores, जो कि हुआ बढ़ के 2015 में 35,000 crores। आज वो गिरते मार्च 18 में आके रुका है 9,300 crores। मतलब अपना सारे लॉसेज एंड सारे लाइबिलिटीज निकालने के बाद इतना ही पैसा बचता है। तो वेरी बैड। अगर ये बढ़ता तो अलग बात है, पर ये कंटिन्यूसली गिर रहा है तो इट्स बैड फॉर द कंपनी, बैड फॉर द शेयर होल्डर्स एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग इन द शेयर प्राइसेस। दीज आर द इंडिकेटर्स विच शोज दैट कंपनी इज डूइंग वेरी बैड इन द बिजनेस, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टॉक प्राइस में। सो दीज स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हर एक फिगर्स को याद रखिएगा क्योंकि यही इंटरप्रेट होता है स्टॉक प्राइस में, राइट। तो एक और चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपका है ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब
सपोज़ कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट किया और कंपनी का 10 शेयर मार्केट में है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी जितना प्रॉफिट कर रहा है हर एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट एलोकेट हो रहा है, तो दैट इज़ EPS, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे EPS माइनस में चल रहा है, जो कि मतलब लॉसेस हो रहा है। मार्च में प्रॉफिट में था, उसके बाद लॉसेस शुरू हुआ, मार्च 14 में प्रॉफिट में था, इट वॉज 3.57 रुपीज़ पर शेयर, जो कि गिरते गिरते अभी मार्च 18 में आके है -36। मतलब हर शेयर के पीछे, अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो उसके पीछे कंपनी का 36 रुपये का लॉस है। बॉस ये दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद द कंपनी। तो ये था। अगर आप टेक्निकल्स भी देखोगे, टेक्निकल्स भी बहुत ही डिप्रेसिंग है, कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं है। RSI नीचे है, ओवरसोल्ड है, MACD भी नीचे है, कुछ ऊपर कुछ नहीं दिख रहा टेक्निकल चार्ट्स में भी। तो इस यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा। तो अब ओपिनियन की बात अगर पूछते हो तो देखिए, स्टॉक में कुछ ओपिनियन है नहीं, कंपनी का हालत बहुत ख़राब है। कंपनी में गुड न्यूज़ क्या आ सकता है आगे जाके? गुड न्यूज़ कुछ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट अभी तो कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर भी आ रहा है कि 37,000 करोड़ का एसेट सेल होने वाला था, जो हुआ नहीं। आज ही न्यूज़ में आया, आप लोगों को पता होगा कि 37,000 करोड़ का एसेट सेल होने वाला था, जहाँ से उसका डेट्स क्लियर होगा, वो हुआ नहीं। तो उसके लेके बहुत प्रेशर चल रहा है कंपनी के ऊपर। एक IT रिफंड आया, अराउंड 260 करोड़ का कुछ रिफंड आया IT का, और इसको लेके मारामारी चल रहा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पहले अपना पैसा रिटर्न लेगा या फिर एरिक्सन को पैसा दिया जाएगा। तो सिर्फ 260 करोड़ को लेके अभी फाइट चल रहा है, जो IT से रिफंड आया है। तो कंपनी इज़ इन अ वेरी बैड शेप। It's not my opinion. These are the figures which are showing that company is in a very bad shape. तो I don't think any sane person should take a long position. लॉन्ग पोजीशन कोई लेगा भी क्यों? आप प्रैक्टिकली सोचो, कंपनी डूब रही है, कंपनी अपना घर बेच के, अपने एसेट्स बेच के पैसा लौटा रहा है, तो what profit will it give to the company as of now? So लॉन्ग पोजीशन बनने का कोई चांस ही नहीं है अभी। I don't think, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। I'm really very sorry, I don't say that चांस नहीं है। बट थिंक सर, आपको क्या लग रहा है कि कंपनी जब अगर आप अपने घर पे, आपके पास इतना उधारी हो गया है कि आप अपने इनकम से नहीं दे पा रहे हो, तो अपना घर के एसेट्स बेचा, आज टीवी बेच दिया, कल कुछ बेच दिया, अपना गाड़ी बेच दिया, अपना ज़मीन बेच दिया, तो इफ़ दिस इज़ द वे यू आर रिड्यूसिंग योर डेट्स, अपनी उधारी मार्केट में चुका रहे हो घर की चीज़ें बेच के, तो यहाँ पे तो बहुत नेगेटिव ही है ये। आई डोंट थिंक देयर इज एनी गुड इन द कंपनी एज ऑफ नाउ। तो लॉन्ग पोजीशंस प्लीज़ डोंट टेक। कोई सेन पर्सन कोई लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे नहीं लेगा। तो आई वुड सजेस्ट प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। आई शुड नॉट। बाद में अगर कंपनी रिकवर करता है तो ठीक है, बट टाइम इज़ नॉट राइट फॉर द कंपनी। तो प्लीज़ देखते रहिए, एंड दीज आर माई ओपिनियंस। प्लीज़ बी केयरफुल इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज कल अगर एसेट का कोई न्यूज़ आ गया तो फिर से स्टॉक प्राइस में जंप आ जाएगा फॉर द टाइम बिंग। तो आप लोग जाकर फिर लॉन्ग पोजीशन ले लोगे, फिर 1 या 2 दिन फिर से नीचे, तो आप लोग फिर से फंस जाओगे। तो प्लीज़ डिसीजन आप खुद लो, ना मेरी मानो, मैं जो बोलता हूँ उसको सुनो। टेक योर ओन डिसीजन। आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू, किसी का इन्फ्लुएंस मत हो। यूट्यूब में आप अगर देखोगे तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े टारगेट दिए फिरते हैं कि आज ये इसका टारगेट इतना है, ये स्टॉप लॉस है। भाई वैसे काम नहीं होता। आई कैन टेल यू, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के टारगेट आज तक हिट ही नहीं हुए। आई कैन शो यू स्पेसिफिकली। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, नहीं होता है, ऐसे टारगेट्स नहीं होते हैं कि जैसे बोला जाता है कि अभी ये स्टॉक ले लो, 1 महीने में इतना चला जाएगा। नेवर हैपन्स। टारगेट बोल के कुछ नहीं होता, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स जो पिटी हुई स्टॉक है। तो जो अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक्स है, इन स्टॉक्स में कोई टारगेट्स नहीं होता। प्लीज़ मुझसे मत मांगिए टारगेट्स, मैं क्यों, कोई नहीं दे पाएगा। आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं दे पाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर डिसीजंस। इट्स योर मनी, it should be your financial decisions. आप अवॉइड डिसीजंस लो, लाइक स्टडी करो, मार्केट देख के डिसीजन लो। तक की वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी। बाय, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक प्रॉपर्ली पहुँचे एंड मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।